गुड मॉर्निंग। मैं राणा प्रताप, आपको आपके चैनल महाराणा गुरुकुल में स्वागत है। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो आगे डिस्कस करेंगे, 10th क्लासेस का ही, और देखते हैं क्या इसमें है। हम यहाँ पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हमने पिछले क्लासेस में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताया था। वेरिएबल जो वेरी करता हूँ, कांस्टेंट दैट रिमेन कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स भी बताते हैं आपको क्या। जैसे मान लेते हैं 4x + 5y + 2 = 0। ये इक्वेशन मैंने लिखा। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपको मैंने बताया था, जस्ट लाइक आपका चीज में ये आपका कांस्टेंट हो जाता है और ये आपका वेरिएबल हो जाता है। तो इसमें हमने कहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर हमने पॉलिनोमियल से पढ़ा था। लीनियर का मतलब ये होता है कि इसकी मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा कि आपकी पावर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। तथा 4x ये आपकी पावर कितने हो गए, 1। ठीक है। अब हम बात टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। पेयर लेनी है टू वेरिएबल्स की। यहाँ हमारे वेरिएबल्स क्या है, x भी है और y भी है। टू वेरिएबल्स हो गए, दोनों का पेयर, यानी कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो हमारा 4x + 5y + 2 = 0, ये आपका क्या हो जाता है, टू वेरिएबल के साथ आपका है और पेयर में भी है। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल्स ऑफ द टू वेरिएबल्स, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इक्वेशंस कैसे इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे करना है। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेनली हम लोग दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक हम लोग ग्राफिकल मेथड से पढ़ते हैं, जिसको हम लोग ग्राफ से बना सकते हैं। 9th क्लासेस में भी इसको हमने बनाने के लिए सीखा था। तो ग्राफिकल मेथड से बना सकते हैं, एल्जेब्रिकल मेथड से भी बना सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए और एल्जेब्रिकल मेथड में भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में डिस्कस हम आगे करेंगे। पहले से नहीं, वो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय जैसे बनाते चलेंगे, उसका हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। ग्राफिकल मेथड पहले हम लोग इसका इंट्रो समझ लेते हैं, क्या कैसे बनाएंगे, कैसे समझें, कैसे कि ये आखिर है क्या, पेयर कैसे चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन दैट मींस जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जब यहाँ 4x + 5y = 2 करते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ x टू दी पावर भी 1 और y टू दी पावर भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें लीनियर की बात करती है। ठीक है। अब जब टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो टू वेरिएबल दैट मींस टू अलग अलग वेरिएबल, दैट मींस हमें x² और y की नहीं, वहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है। जब हमने लिखा था x² + 4x + 5 = 0, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये आपके एक वेरिएबल के डिग्री अलग अलग, पावर अलग अलग है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो सिर्फ x है। यहाँ हम दो वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है। दो वेरिएबल की, वो भी पेयर में। तो इसको कैसे लिखें, कैसे बनाएं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने बताया कि जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं, ये इक्वेशंस वर्ड जो है एक्चुअल में इक्वल को शो ऑफ करता है कि वो इक्वल होनी चाहिए। अगर हम इक्वल साइन, ये हमारा साइन होता है इक्वल का, अगर ये पूरी और इधर LHS और RHS, अगर ये दोनों बराबर है यानी दोनों बैलेंस है, तभी कह सकते हैं कि वो इक्वेशन है, इक्वल है। तो ये इक्वल का साइन ये दर्शाता है कि आपका LHS और RHS बराबर है। तो जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये दो वेरिएबल पेयर में। ठीक है। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा था ax + by + c = 0। अगर टू वेरिएबल के बारे में करते हैं, सिंगल वेरिएबल में यही चीज हमने पढ़ा था, ax² + bx + c = 0। तो वो सिंगल वेरिएबल है। जब हम इसको डबल वेरिएबल में लिखते हैं, जैसा ax + by + c = 0, ये हमारा इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल जो एक साथ हमारे पेयर में आएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे साथ क्वेश्चंस में हम देखेंगे इसमें कि दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस दिए रहेंगे जिसे हमें सॉल्व करना होता है। अभी मैंने बताया कि इसको ग्राफिकल मेथड से या अलजेब्रिकल मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तरीका को मान लीजिए पहला इक्वेशन है, अगर दूसरी इक्वेशंस भी होगी, जैसे सपोज कीजिए इक्वेशन ये दिया हुआ है
दूसरी इक्वेशन आपको दे दिया जाए 3x + 7y + 9 = 0। तो क्या दूसरी अगर 2 वेरिएबल इक्वेशंस दिए गए हैं तो क्या फॉर्मेट उसका इससे अलग होगा क्या? वो भी वही होगा, क्या मतलब ax + by + c = 0। इसका भी फॉर्मेट यही होगा, क्योंकि जो भी हम पेयर में बात करेंगे 2 वेरिएबल का वो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। अब कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन किस बात की कि हमने ये पहले वाले का लिया है, ये दूसरे वाले का लिया है। जब हम वहां a लिखेंगे, सपोज कि जहां a लिखेंगे तो ये a किसका है? ये a वेरिएबल जो है, ये कांस्टेंट नंबर है, वो किसका है? तो ये कांस्टेंट नंबर पहचानने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट डाउन कर दिया, यहाँ पर चलो बता दिया कि ये पहले वाले इक्वेशन था, ये दूसरे वाले इक्वेशन था। लेकिन अगर कहीं भी क्वेश्चंस में इसको अगर हम पुट करेंगे या वैल्यू लिखेंगे तो हम कैसे पता होगा कि मेरा फर्स्ट इक्वेशन का या सेकंड इक्वेशन का है? तो इसलिए उस पर हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग डिनोट कर देते हैं कि ये मेरे फर्स्ट इक्वेशन का है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन का है। जस्ट लाइक a1 b1 c1, ठीक है। और इसको हमने कर दिया a2 b2 c2। अगर हम वही चीज अब हम यहाँ मैंने लिख दिया कि a2 कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना इसमें। जब मैंने यहाँ a2 लिख दिया या a1 भी लिखा तो ये a2 का मतलब ये हो गया कि ये सेकेंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट मैंने बताया था पिछले क्लासेस में। तो a2 है, दैट मींस ये आपका a2x यानी सेकेंड इक्वेशन वाला टर्म्स है जिसका कोफिशिएंट x का ये कोफिशिएंट है। ये तो क्लियर हो जाएगा ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको बस इसी बेस पे आपको बन जाएंगे कि हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे लिखना है, ये सब चीजों के तरीके। ठीक है, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि दो इक्वेशंस आपके दिए जाएंगे, जस्ट लाइक एक हो जाएगा a1x + b1y + c = 0। दूसरा आपका होगा a2x + b2y + c = 0। ये आपका इक्वेशन है। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के तरीका इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का अलग अलग तरीका मैंने बताया कि ग्राफिकल मेथड से एल्जेब्रिकल मेथड, दो मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड सब टाइप्स आएंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एल्जेब्रिकल मेथड ग्राफिकल मेथड में ग्राफिकल मेथड में पढ़ते हैं क्या, जिसको हम लोग ग्राफ बना करके हम लोग उसका स्टडी करते हैं। तो ग्राफ के लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है, उसका आज हम इसको इंट्रो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में से उस प्रॉब्लम से भी हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और क्लियर करना है कि जो भी हमारा इक्वेशन होगा, जो भी हम 2 वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन, डाउनफॉल लाइन स्ट्रेट लाइन में आते हैं। इसके इक्वेशंस जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो जो भी हम ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन, दो इक्वेशंस होंगे, पहला दूसरा, और ये दोनों के स्ट्रेट लाइंस होंगे जिसको कि हम लोग ग्राफ के मदद से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वही रिप्रेजेंट आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, जिससे हम और अदर भी सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसमें दो सोल्यूशंस को वैल्यू पुट करके भी हम लोग निकालते हैं, 9th क्लास में इसमें पढ़े थे, ठीक है। तो ग्राफिकल में थोड़ा सा ग्राफ के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं ग्राफ क्या होता है। जब हम पहले क्लासेस में पढ़ते हैं और 7-8 से ये चलता है, और ये प्रॉब्लम में क्वाड्रेंट में हम लोग टर्म्स में चलते हैं 1 2 3 4, या हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से हमें पहले भी पढ़ते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू समझते हैं। हमने यहाँ देखा ये आपका ऑरिजिन हो जाता है, इसको क्या हम बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। हमने यहाँ पे लिखा एक्स डैश और वाई डैश, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स डैश जब हम नंबर लाइन पे लिखते हैं तो नंबर लाइन 0 से इधर हम लोग क्या पॉजिटिव लिखते हैं, इधर नेगेटिव लिखते हैं। सेम चीज हम लोग क्वाड्रेंट में भी या एक्सेस में भी यूज करते हैं। ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आपका वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव में जाता है, जैसा कि -1 -2 -3 -4 लिखा। सेम कंडीशन से यहाँ ये 2 डायमेंशनल शेप है ना। तो इसमें जब x की वैल्यू ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, y का वैल्यू ये आपका x का वैल्यू नेगेटिव है। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी लीनियर इक्वेशंस को 2 लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि 2 लाइंस हमारे आएंगे, तो स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन आएंगे, हम इसको इस पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और इस रिप्रेजेंट पे हम लोग अलग अलग तरह का कंडीशंस हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे इसमें, है ना। तो हम लोग पहले ये समझ लेते हैं
तो अगर ये वैल्यू है, हम लोग को नंबर पॉइंट कैसे करेंगे? जैसे हम लोग अगर कोई चीज लिखते हैं, जैसे एक वैल्यू लिखा है आपका 3 और 4। अगर हमने लिखा है कि एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है आपका 3 और 4, कितना समझना होगा? ये एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या था 3 और 4। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो x का है, वो सेकेंड पार्ट जो है वो y का है। ठीक है, थोड़ा पीछे मैं इसे बता रहा हूँ ताकि आप जब ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करें तो इसमें आपकी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए थोड़ा सा ग्राफिकल इसमें चल रहा हूँ ताकि पॉइंट वाइज कैसे आप अरेंज करना सीख लें। अगर मान लीजिए पीछे आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप यहाँ से आप उसको बनाना सीख जाएंगे। तो जब हमने एक लिखा है, कोई पॉइंट है इस ग्राफ में, कहीं भी हम करते हैं, चारों कोऑर्डिनेट में कहीं भी रिपोर्ट करते हैं, तो अगर आपका ए वैल्यू लिखा हुआ है 3 और 4, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका x का है, सेकंड पार्ट जो है आपका y का है। तो बोलिए सर इसको हम लोकेट कैसे करेंगे? यही लोकेट करने के लिए हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका x का 3 है, तो 3 कहाँ है आपका? x एक्सिस पे देखेंगे ना, x का 3 लाइन है, आपका पॉजिटिव है तो 0 से किधर जाएंगे? राइट की तरफ जाएंगे, यानी पॉजिटिव पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे y आपका पॉजिटिव है, y पॉजिटिव किधर है? अप डायरेक्शन। तो हम कहाँ गए? 1 2 3 और 4 ये। ठीक है, यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन, और वैसे जब y का लाइन होगा, जब हम यहाँ 4 से एक लाइन खींचेंगे जो आपका परपेंडिकुलर होगा y एक्सिस पे और पैरेलल होगा x पे। यदि आपका क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर हम y इक्वल्स टू सिर्फ 4 लिखा हुआ है, तो अगर उसका हम अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसा लाइन होगा? तो कैसा लाइन होगा? दैट लाइक अ परपेंडिकुलर होगा y का, y पॉइंट का है तो y पे परपेंडिकुलर होगा, और पैरेलल किसके होंगे? x एक्सिस के। कंफ्यूजन? ठीक, सेम चीज अब हम x लाइन का है तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा? x के परपेंडिकुलर और पैरेलल किसके? y के। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट हुआ, ये जो आपका पॉइंट मिला, ये आपका 3 4 यानी ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लोकेट करेंगे कि मेरा कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ एक कोऑर्डिनेट किया। इस तरीके से आपके क्या जो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे उसमें से 2 और मोर, 2 से ज़्यादा वैल्यू x का y का हम लोग निकालेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। यहाँ मैंने 2 इक्वेशंस लिखे हैं, 3x - 5 = 2, 9x - 3y = 6। 2 इक्वेशंस। अब ये क्या है वो बता रहा, मैं थोड़ा ड्यूरेशन ना बढ़े, क्लास का ड्यूरेशन ना बढ़े, इससे मैंने शॉर्ट में लिया। मैं बताता हूँ तो कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग प्रोसेस में देखते हैं। जैसे मेरा एक 3x - y = 2 है, जैसे 3x - y = 2, तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? अब ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा, 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, उससे आपको क्या करना है कि कोई वैल्यू पुट करके दूसरे इक्वेशंस का निकालना। जैसे अगर हम x का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 3 लिया है, 3 टर्म्स निकाले हैं दोनों में से। अब मान लीजिए अगर x की वैल्यू अगर -1 लिया जाए, x की वैल्यू अगर -1 लिया जाए, दैट मींस 3 * -1 - y = 2, तो क्या हो जाएगा आपका? -3 हो जाएगा, y = 2। अगर हम इधर लेके जाए उसको तो -y = 2 + 3, दैट मींस कितना? 5, यानी y क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, इस तरीके से आप मिनिमम कम से कम 2, मैक्सिमम 3 अगर तो ठीक है, कम से कम 2 वैल्यू आपको को निकालनी है, जिसको कि हम लोग ग्राफ पे उसको पॉइंट आउट करके उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन तैयार करेंगे। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमको इसी से निकालना है। ठीक है, जो भी इक्वेशंस आपके दे रहेंगे, 2 इक्वेशंस है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट करके, जरूरी नहीं है यहाँ हम x का ही ले, हम y का भी पहले ले सकते हैं, है ना। दोनों में से किसी का भी, जैसे यहाँ मैंने y का वैल्यू बोल, x की वैल्यू क्या आती है वो निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने निकाल दिया ताकि कम से कम समय में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो निकालना कैसे वो मैंने बताया, है ना। एक वैल्यू आपको पुट करना, कोई भी नंबर, जरूरी नहीं है कि आपकी ये छोटी या बड़ी हो, आप नंबर लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि ग्राफ में वो नंबर मेरा आ जाए, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लंबे ग्राफ नहीं करनी है। कोशिश करना है कि छोटे वैल्यू को ले, कम से कम वैल्यू, पॉजिटिव निगेटिव में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव में कोई भी नंबर्स को हम ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि आपके ज़्यादा बड़े नंबर ना हो ताकि उसको ग्राफ में अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। छोटे नंबर ले आपका। ठीक है, तो 3 वैल्यू, कम से कम 3 वैल्यू, 2 वैल्यू भी आप ले सकते हैं, 2 वैल्यू में आपका स्ट्रेट लाइन बन जाता है, लेकिन 3 वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो वो स्टैंडर्ड मार्क। ठीक है, मैंने ग्राफ यहाँ अरेंज कर लिया है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से कोई सिंगल इक्वेशंस का, तो आपको तीनों जो पॉइंट है उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो मेरा कहाँ आता है। जैसे फर्स्ट में आपका था -1,
x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 कहाँ आता ये, और y की वैल्यू -5, तो y की वैल्यू -5 कहाँ ये, यानी आपके जो इक्वेशंस हो जाएंगे कुछ ये आपके पॉइंट होंगे। ये मैं रफली बना रहा हूँ, आप इसको ग्राफ पेपर में बना सकते हैं। ग्राफ पेपर में बजाते आपके सारे लाइंस होते हैं, आप लाइंस को या स्केल के मदद से आप व्हाइट पेपर पे भी बना सकते हैं। ये भी आपकी मेजरमेंट जो होनी चाहिए वो आपके फिक्स होने चाहिए, आप रफली नहीं बनाएंगे, स्केल की मदद से बनाएंगे। और आपके 1 सेंटीमीटर और इस तरीके से पुट करके हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमारा मिलेगा, उस स्ट्रेट लाइन को वो ड्रा करना है। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। यहाँ मैंने दो इक्वेशंस लिखे हैं, 3x - 5 = 2, 9x - 3y = 6, दो इक्वेशंस। अब ये क्या है वो बता रहा, मैं थोड़ा ड्यूरेशन ना बढ़े, क्लास का ड्यूरेशन ना बढ़े, इससे मैंने शॉर्ट मिल गया। मैं बताता हूँ तो कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग प्रोसेस में देखते हैं। जैसे मेरा एक 3x - y = 2 है, जैसे 3x - y = 2, तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। अब ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा,
दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, उससे आपको क्या करना है कि कोई वैल्यू पुट करके दूसरे इक्वेशंस का निकालना है। जैसे अगर हम x का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 3 लिया है, 3 टर्म्स निकाले हैं दोनों में से। अब मान लीजिए अगर x की वैल्यू अगर -1 लिया जाए, x की वैल्यू अगर -1 लिया जाए, दैट मींस 3 into -1 minus by equals to 2, तो क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, by equals to 2। अगर हम इधर लेके जाए उसको तो माइनस बाई इक्वल्स टू 2 प्लस 3, दैट मींस कितना 5, यानी बाई इक्वल्स क्या हो जाएगा -5। ठीक है, इस तरीके से आप मिनिमम कम से कम 2, मैक्सिमम 3 अगर तो ठीक है, कम से कम 2 वैल्यू आपको को निकालनी है, जिसको कि हम लोग ग्राफ पे उसको पॉइंट आउट करके उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन तैयार करेंगे। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमको इसी से निकालना है। ठीक है, जो भी इक्वेशंस आपके दे रहेंगे, 2 इक्वेशंस है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट करके, जरूरी नहीं है यहाँ हम x का ही ले, हम y का भी पहले ले सकते हैं, है ना, दोनों में से किसी का भी। जैसे यहाँ मैंने y का वैल्यू x की वैल्यू क्या आती है वो निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से मैंने निकाल दिया ताकि कम से कम समय में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो निकालना कैसे वो मैंने बताया, है ना। एक वैल्यू आपको पुट करना, कोई भी नंबर, जरूरी नहीं है कि आपकी ये छोटी है बड़ी हो, आप नंबर लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बस हाँ ये ध्यान रखना है कि ग्राफ में वो नंबर मेरा आ जाए, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लंबे ग्राफ नहीं करनी है, कोशिश करना है कि छोटे वैल्यू को ले, कम से कम वैल्यू। पॉजिटिव निगेटिव में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव में कोई भी नंबर्स को हम ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपके ज़्यादा बड़े नंबर ना हो, ताकि उसको ग्राफ में अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम, छोटे नंबर ले आपका। ठीक है, तो 3 वैल्यू, कम से कम 3 वैल्यू, 2 वैल्यू, मैंने ग्राफ यहाँ अरेंज कर लिया है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से कोई सिंगल इक्वेशन का तो आपको तीनों जो पॉइंट है उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, अरेंज करेंगे कि वो मेरा कहाँ आता है। जैसे फर्स्ट में आपका था -1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 कहाँ आता ये, और y की वैल्यू -5, तो y की वैल्यू -5 कहाँ ये, यानी आपके जो इक्वेशंस हो जाएंगे कुछ ये आपके पॉइंट होंगे। ये मैं रफली बना रहा हूँ, आप इसको ग्राफ पेपर बना सकते हैं। ग्राफ पेपर में बजाते आपके सारे लाइंस होते हैं, आप लाइंस को या स्केल के मदद से आप व्हाइट पेपर पे भी बना सकते हैं। ये भी आपकी मेजरमेंट जो होनी चाहिए वो आपके फिक्स होने चाहिए, आप रफली नहीं बनाएंगे, स्केल की मदद से बनाएंगे। और आपके 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी, अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं तो 2 सेंटीमीटर का ही गैप होनी चाहिए। जो आपकी मेजरमेंट होगी वो इक्वल होनी चाहिए, ना कि बड़ा ना छोटा। जैसे मैंने रफली बनाया, कहीं बड़ा कहीं छोटा हो सकता है। मैं इसको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये बोर्ड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा पहले पॉइंट को -1 -5 का, फिर 0 और 2, तो x की वैल्यू 0, दोनों की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू -2 कहाँ पे, यहाँ पे। एक पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया, 2 पॉइंट्स मेरे मिल गए। उसका तीसरा आपका 2 और 4, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4, दैट मींस यहाँ कुछ इस तरीके से ये पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, जो कि कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं लेकिन कुछ हद तक मैंने लाइन मैंने कोशिश की। तो ये तो आपका क्या हुआ, ठीक है। आपके ये 3 पॉइंट जो आपका फर्स्ट इक्वेशंस के आपके तीनों पॉइंट से क्या करता है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो आप ये स्ट्रेट लाइन आप लोगे, आप इस इक्वेशंस से वैल्यू लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन लिख सकते हैं 3x - y = 2। ठीक है मैंने। अब सेम प्रोसेस से क्या करेंगे, हम सेकंड वाले टर्म्स में चलेंगे। जैसे x की वैल्यू -2 थी, तो x की वैल्यू -2 कहाँ यहाँ, और y की वैल्यू -1, दैट मींस ये कुछ अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है 1 and 1, तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, ये आपका यहाँ। ठीक है, दूसरा कहता है 2 and 4, तो आपका 2 यहाँ और यहाँ एग्जैक्ट आपका सेम लाइन पे क्या हो जाएगा, इसी लाइन पे आपका वो की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 -8, जो कि आपकी सेकंड की वैल्यू है। सेकंड में आप क्या लिखते हैं 1 and 1, यानी यहाँ पे, यानी 1 and 1 जो आपकी दूसरी की वैल्यू है, और यहाँ पे आपको दोनों है 2 और 4, यानी आप देखिए ये और ये दोनों सेम आ रहा है। तो सेम इक्वेशन पे सेम लाइन पे तुम्हारा वो जाएगा, है ना। तीनों पॉइंट आपका क्या हो जाता है, वो कॉलिनियर हो जाता है, यानी आपका इक्वेशन से आपका ये होगा 9x - 3y = 6, आपका सेम इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपका लाइन आएगा, ओवरलैप आएगा, पैरेलल आएगा, ट्रायंगल शेप बनेगा, है ना। तो जो भी तुम्हारा ये शेप आएगा, लाइन आएगा, है ना, उस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट जो आएगा, पॉइंट जो दिए जाएंगे, उस पॉइंट्स को यूज करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि दोनों इक्वेशन से क्या है, आपके जो पॉइंट्स है वो सेम लाइन यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पे आपको दोनों पॉइंट आउट करता है। इसको हम लोग कोइंसाइड बोलते हैं। यानी अगर दोनों इक्वेशंस के सेम लाइन पे अगर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बनाएंगे। तो ग्राफिकली हमने एक बताया, बाकी कुछ क्वेश्चंस को आप बनाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में और इस पे और डिस्कस करेंगे। ठीक है।